हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में 12th क्लास का मैथ का 3rd चैप्टर आव्यूह पढ़ेंगे। तो आव्यूह जो है किसे कहते हैं? तो किसी भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। किसी भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या के आयताकार क्रम विन्यास को क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे कोई नंबर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उसको हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आव्यूह कहलाएगा। और इसको अच्छा लगने के लिए बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंदर रखते हैं। आव्यूह को जो है इसके अवयवों को बड़ी कोष्ठक या छोटे कोष्ठक के अंदर रखते हैं। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसी के अंतर रखें, लेकिन अच्छे लगने के लिए जो है इसे इसके अंतर्गत रखा जाता है। आव्यूह का जो रूप है, आव्यूह का जो रूप है उसको हम आव्यूह के रूप को aij m इंटू n के रूप में लिखते हैं। आव्यूह का जो रूप है क्या होता है? aij इंटू m इंटू n। तो इसमें जो है i क्या है, j क्या है, m क्या है और n क्या है? तो इसमें जो है i बताता है रो की संख्या। i क्या बताता है रो की संख्या। और रो किसको कहते हैं? इसको हम रो बोलते हैं। जो क्षैतिज लाइन में है इसको रो बोलते हैं, और जो खड़ी है यानी उदर्ग लाइन में है उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो इसको हम रो बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉलम। जो खड़ी लाइन में है इसको बोलते हैं कॉलम। तो उस प्रकार से 3 गो इसमें कॉलम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं C1 C2 C3। इस प्रकार से नामकरण करते हैं। जबकि जो रो है वह भी 3 ही है, तो इसलिए इसको भी क्या लिखते हैं? R1 R2 और R3। और M क्या है? तो M इसमें जो है क्या है? तो इसमें ये रो की संख्या बताता है। M क्या बताता है? रो की संख्या बताता है। M रो की संख्या को बताता है। M क्या बताता है? रो की संख्या को बताता है। जबकि n क्या बताता है? कॉलम की संख्या को बताता है। m क्या बताता है? कॉलम की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर इसका अगर कोटि देखें, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसमें जो है लिखा जाता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो की संख्या कितना है? इसमें 3 है, और कॉलम की संख्या भी क्या है? 3 है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा। कॉलम की संख्या इसका जो है कोटि क्या हो जाएगी? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो जाएगी। इसमें कोटि क्या हो जाएगी? 3 इंटू 3 हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए एक आव्यूह दे रखा है इस प्रकार का, तो इसमें इसका कोटि क्या होगा? इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? तो कोटि हो जाएगी, इसमें जो है रो अगर देखें तो 2 गो है। रो कितना है? 2 है। तो रो 2 गो है, तो m का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। m इंटू n कोटि को लिखते हैं, तो रो का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। इंटू कॉलम इसमें देखें तो 3 है। कॉलम कितने हैं? 3 है, और 3 है तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें जो है इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 कोटि होगी। तो इस प्रकार से हम कोटि निकालना सीखे। यानी किसी भी आव्यूह की कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें जो है रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या, रो की संख्या गुना क्या लिखेंगे? कॉलम की संख्या। रो की संख्या को क्या बोले? m, और कॉलम की संख्या को क्या बोले? n बोले। कॉलम की संख्या को n बोले। अब देखते हैं इसका आव्यूह का टाइप, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं? कौन कौन होते हैं? तो आव्यूह के अगर देखें मुख्य रूप से 7 प्रकार होते हैं। ऐसे अलग अलग आपको मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो टोटल कितने होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। तो पहला अगर देखें तो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। फिर उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पर देखें रो में लिखे हैं तो इसको रो वाला को रो मैट्रिक्स, जो रो में लिखा रहेगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जो कॉलम में लिखा गया है तो कॉलम में जो लिखा गया है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स।
तो रो मैट्रिक्स को हिंदी में ही ऐसे ध्यान में आप चाहें तो रह सकते हैं, इसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। और इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स को बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। थर्ड जो है इसमें क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह। हॉरिजॉन्टल का क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, तो क्षैतिज आव्यूह ऐसे कह सकते हैं इसको, क्षैतिज आव्यूह, विकर्ण आव्यूह नहीं, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, उदर्ग आव्यूह, उदर्ग आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? उदर्ग आव्यूह। और पांचवा जो है इसका टाइप क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मीन्स क्या होता है? विकर्ण होता है, तो विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। एक हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह भी ऐसे उसको बोला जाता है, इकाई आव्यूह भी बोला जाता है उसे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी कि जो है इसका जो है एक एक कर करके जो है एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो है रो मैट्रिक्स, क्या है? रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आव्यूह का अगर जो है सभी जो अवयव हैं वो सिर्फ जो है रो में लिखा जाए, यानी उसमें सिर्फ रो हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। यानी क्षैतिज लाइन में ही सिर्फ लिखें तब उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो मान लिया जाए 2, 4, 6 इस प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स लिखा गया है तब हम इसको बोलते हैं क्या? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर उसी प्रकार से एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे मान लिया जाए A, B, C इस प्रकार से लिखा गया है, तब भी ये क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा, यानी कि जो है पंक्ति आव्यूह होगा। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह होगा। अगला है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ किस प्रकार से होता है? खड़ा होता है। पाया जो है किस प्रकार से होता है? खड़ा होता है, तब उस यानी कि जो है जो उदर्ग होगा उसको जो है यानी खड़ा पाए के समान होगा, उसको स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। अब जैसे सेकंड में क्या है? स्तंभ आव्यूह या फिर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोले? अगर जो है इसे खड़ी लाइन में लिखा जाए तब उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 2, 3, 5 इस प्रकार से अगर लिखे हैं तब ये क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए लिखा जाए -2, 4, 8, तो ये सभी क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। ये सभी किसका एग्जाम्पल होगा? कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। अगला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि रो की संख्या क्या है? तो 1 से अधिक है। इसमें हॉरिजॉन्टल में और क्या ध्यान रखना है कि रो की संख्या जो है हमेशा इसमें कॉलम की संख्या से कम होती है। रो की संख्या जो है हमेशा क्या होती है? कॉलम की संख्या से कम होती है। जो थर्ड है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो रो है, रो की संख्या यानी कि m जो है
क्या होगा, n से कम होगा, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से हमेशा कम होगा, तब उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 3 5 8 1 2 6 3, इस प्रकार से है। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें रो की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 है। रो की संख्या सिर्फ 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर रो की संख्या जो है इसमें अगर कॉलम की संख्या से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें जो है टाइपो कौन सा है, वर्टिकल मैट्रिक्स यानी उदरगामी। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी उदरगामी, इसी का जस्ट उल्टा होगा, इसी का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब कि जो है इसमें रो की संख्या जो है अधिक होगा और कॉलम की संख्या क्या होगा, कम होगा। रो की संख्या अधिक लेकिन कॉलम की संख्या कम होगा। रो की संख्या अधिक लेकिन कॉलम की संख्या क्या होगा, कम होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, तो जो रो की संख्या है वो ज़्यादा होगा किससे, कॉलम की संख्या से, यानी m जो है ज़्यादा होगा किससे, n की संख्या से। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो 3 5 7 इस प्रकार से अगर लिखें 1 2 3 6 8 9 3 2 5, तो इसमें अगर देख रहे हैं तो कॉलम की संख्या कितना है, 3 है। C1 C2 C3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4, यानी कि m की संख्या कितना है, इसमें 4 है। m की संख्या 4 और n की संख्या 3 है। n की संख्या 3 है। तो इसमें जो है ये क्या है, m की संख्या n से ज़्यादा हो तब क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगला जो टाइप है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। इसमें क्या होता है कि विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। शेष अवयव शून्य होंगे, तब इसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देख लें तो हम इस प्रकार से अगर लिखें, जैसे 1 0 0 0 1 2 या कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे 0 0 0 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये विकर्ण का जो अवयव है उसको छोड़ करके बाकी सब क्या है, शून्य है। तब इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तब उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जब विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी क्या हो जाए, सब शून्य हो जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगला ध्यान रखना है, अगला जो टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स, चलिए इधर जो है बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण का है यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है उसी टाइप से सेम है, लेकिन उसमें क्या रखना है, नंबर जो है सेम होगा। अदिश जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें विकर्ण के अवयव सेम होते हैं, यानी समान होते हैं। बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे 2 0 0
2। तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लिया है 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो विकर्ण का जो अवयव है वो क्या है, सेम है। विकर्ण का अवयव सेम है तो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अगला है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब सभी अवयव, आव्यूह के सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। आव्यूह के सभी अवयव, आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो जाए, सभी अवयव शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, तब उसे क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टाइप है आप ध्यान रख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जब विकर्ण के आव्यूह यानी कि जो है कह सकते हैं कि आव्यूह का जो विकर्ण वाला भाग होगा वो क्या होता है, तो एक होता है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस प्रकार से अगर आव्यूह का टाइप है तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये सभी हम जो है आव्यूह के टाइप कंप्लीट किए। ये सभी आव्यूह के टाइप है। इसी के आधार पर जो है आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज 3.1। इसमें जो है 3 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं क्या है। थ्री पॉइंट 1 इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन है उसका अभी डिस्कशन करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आव्यूह a बराबर 2 5 19 माइनस का 7 35 माइनस का 2 5/2 12 √3 1 माइनस का 5 और 17। अब इसमें कहा है, पहला क्वेश्चन इसका पूछा है हमें आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या है जो पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। थर्ड क्वेश्चन अवयव, अवयव A13 A21 A33 A24 A24 और A23 ये सभी पूछा है। तो इसमें सबसे पहले आव्यूह की कोटि, तो कोटि देखे थे रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। तो रो कितने हैं, 3, 1 2 और 3। तो रो की संख्या कितना हो गया, 3। तो m इंटू n होता है कोटि, और m के मान कितना आ गया, 3। और कोटि, कोटि कितना है, इसमें जो है n का मान कितना है, 4 है। तो इसका जो है अवयव की कोटि क्या हो गया, 3 × 4, 3 × 4। अब अवयवियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो कोटि निकाले ना इसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी चढ़ती है ही 12। तो ये इसका हो गया अवयवों की संख्या। ऐसे काउंट कर सकते हैं, जैसे 3 3 6 3 3 और 3 चौका 12। तो कितने हैं, लेकिन इतना काउंट करने नहीं जाएंगे, सीधा सीधा कोटि पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें अवयवों की संख्या मिल जाएगी। अगला हमें पूछा है अवयव, इतना 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 का मान पूछा है, कौन कौन है। तो सबसे पहले A13, तो A13 कहाँ है, तब यानी कि इसका मतलब है पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम। इसका मतलब क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो कौन है, ये है, और तीसरा कॉलम कौन है,
तो ये हो जाएगा, तीसरा कॉलम कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 19। अगला है A21, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो कौन है, ये है, दूसरा रो कौन सा है, ये है। तो इसमें जो है कहा है कि दूसरा रो और पहला कॉलम होना चाहिए। तो पहला कॉलम कौन है, ये हो जाएगा, दूसरा रो ये है। तो इसका मान कितना, 35 हो जाएगा। अगला है A33, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा ही कॉलम। इसको C3 बोलेंगे, इसको C2 और इसको C1 और इसको C4। तो यानी कि जो है A33, तो A33 कौन आएगा, ये माइनस का 5। A33 कौन हो जाएगा, माइनस का 5। अगला है A24, यानी कि जो है दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो चौथा कॉलम कौन हो जाएगा, 12। इसकी आंसर कौन सा हो जाएगा, 12। अगला है A23, यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5/2, 5/2। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कि अवयवों की संख्या कितना है, अवयवों की संख्या 24 है। अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है। और पूछा है कि इसकी संभव कोटियाँ कितना है, संभव कोटि कितना है, संभव कोटि। तो संभव कोटि कौन कौन हो सकता है बताइए। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू का 24 लिख सकते हो, 2 12 लिख सकते हो, 3 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 6 लिख सकते हैं, 5 तो आएगा नहीं इसमें, 12 2 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से सेम 12 2 हो गया, 8 3 लिख सकते हैं, 6 4 लिख सकते हैं, 6 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोटि इसका हो जाएगा, ये संभव कोटि इतना, 6 4 हो गया है इसमें, 8 3, फिर 12 2 लिख चुके हैं पहले से ही। तो ये सभी संभव कोटियाँ यहाँ पर है इसका। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, टोटल कितने, और एक 24 और 1 24 और 1, यानी टोटल जो है 8 हैं। संभव कोटि कितने हैं, 8 हैं। संभव कोटि की संख्या कितना है, 8 है। अगला क्वेश्चन है, इसमें और एक क्वेश्चन ऐड किया है कि यदि जो है इसमें 13 हो, यानी अवयव 13 हो, अवयव 13 हो, तो इसका कोटि क्या होगा। तो 13 वाला अवयव की कोटि कितना होगा, 1 गुना 13 और 13 गुना 1, यानी कि टोटल जो है कितना कोटि हो जाएंगे इसमें संभव, तो 2 कोटि संभव है। इसमें कितना है, 2 कोटि संभव है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, अवयव में अवयव कितने हैं, अवयव में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं। तो 18 अवयव हैं, तो पूछा है कि संभव कोटि कितना होगा। तो इसका कोटि संभव कितना होगा बता सकते हैं आप। तो कोटि क्या हो जाएगा, 1 गुना 18 हो सकता है, 2 गुना 9 हो सकता है, 2 गुना 9 हो सकता है, 3 गुना 6 हो सकता है, 3 गुना 6 हो सकता है। उसी प्रकार से जो है 6 गुना 3 हो सकता है, या फिर जो है 9 गुना 2 हो सकता है, या फिर 18 गुना 1 हो सकता है। अब यहाँ पर कहिएगा कि इसमें 1 और 18, 1 गुना 18 18 गुना 1 में का अंतर है। तो इसमें जो है ये रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 18 है, लेकिन यहाँ पर रो की संख्या 18 और यहाँ पर कॉलम की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में। तो टोटल संभव कोटि कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल संभव कोटि कितना हो गया, 6 हो गया। और इसी में ऐड क्या किया, यदि इसका अवयव 5 हो तब क्या होगा। तो यहाँ पर सेम जैसे 13 का निकला था वैसे ही अगर जो है अवयव कितना हो, अवयव 5 हो, तो 5 के कंडीशन में क्या होगा, संभव कोटि 2 होगा, 1 गुना 5 और 5 गुना 1, 2 ही शीर्ष संभव कोटि इसमें होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है 4, जो कि यहाँ से टाइप इसका बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से जो है टाइप बदलेगा थोड़ा सा। इसमें हम लोग कोटि से संबंधित जो है क्वेश्चन को किए
थर्ड तक जो है कोटि और कॉलम और रो से संबंधित क्वेश्चन जो भी था उसको कंप्लीट किए। आगे थोड़ा सा जो है इसमें क्वेश्चन क्या होगा, टाइप बदलेगा और उसको बेहतर से हम लोग समझते हैं। अगला इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि एक 2 गुना 2 अवयव, एक जो है 2 गुना 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, एक गुना यहाँ 2 गुना 2 का जो है अवयव की रचना करना है, जिसका अवयव निम्न प्रकार के हैं। अवयव जो हैं अवयव निम्न प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के हैं। तो कैसे हैं? पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है ए आई जे बराबर क्या होगा, आई प्लस जे का स्क्वायर, ए आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब हमें अवयवों की संख्या निकालना होगा। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर जो है हमें लिखना है अवयव का टाइप कैसा होना चाहिए, 2 गुना 2। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं A1 1, A1 2, A2 1 और A2 2। अब यहाँ पर आई जे का मान लेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो A1 1 कितना आएगा, तो यहाँ पर आई का भी मान 1 और जे का भी मान 1 ही है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा और बाई 2, 2 2 जा 4 यानी 2, यानी कि जो है इसका मान A1 1 का मान कितना आया, 2 आया। उसी प्रकार से A1 2 का निकालेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 और +2 यानी 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2। A2 1 अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2 यानी का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। इसका मान भी कितना आ जाएगा 9/2। अगला है A22 कैसे निकालेंगे, तो दोनों का आई और जे का मान भी 2 2 ही है, तो 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16/2 यानी कि 8। तो इसका अवयव कैसा बन जाएगा, अवयव जो बना हमें कितना कितना आ गया, A1 1 का मान है 2, तो 2 और इसका 9/2 है तो 9/2, इसका भी 9/2 है तो 9/2 और इसका मान 8 है। तो अवयव का मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका AIJ, सेकेंड क्वेश्चन AIJ बराबर दे रखा है I/J। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी पैटर्न पर निकालेंगे। A1 1 अगर पूछ रहा है तो A1 1 यानी कि I का मान भी 1 और J का भी मान 1 ही है, 1/1 क्या होगा 1। A1 2 अगर निकालते हैं तो एक इसका I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो यानी 1/2। A2 1 अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर I का मान 2 है और यहाँ J का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 और A2 2 यानी 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1। अब इसका अवयव कैसा हो जाएगा, अवयव तो अवयव हो जाएगा 1 1/2 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड, इसी का जस्ट थर्ड क्वेश्चन है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर, I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर सेम इसी टाइप से वैल्यू निकालेंगे। A1 1 कितना हो जाएगा, तो ये I का भी मान 1 और J का भी मान 1 है बाई 2, इतना का होल स्क्वायर। अब बताओ एक का स्क्वायर इसमें अगर देखें तो 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9/2 हो जाएगा। A1 2 अगर निकालते हैं तो A का मान कितना, I का मान कितना है 1 और J का मान है 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 दूना 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25, 25/2 हो जाएगा। A2 1 अगर निकालना चाहें तो I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2,
तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 यानी 8 आ जाएगा। अगला है a22 निकालना होगा। a22 क्या हो जाएगा, यानी दोनों का मान 2 है तो 2 + 2 गुना 2 बाई 2, इसका होल स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 यानी 18 दूनी 36, यानी इसका मान कितना गया 18, यानी अवयव कितना हो जाएगा, अवयव का मान हो जाएगा 9 बाई 2, 25 बाई 2 और 8 और 18, ये सभी इसके अवयव हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम जो है इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगला भी क्वेश्चन जो 5 नंबर है सेम इसी पर आधारित है। 5 नंबर क्वेश्चन को अब 5 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन तक अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।